यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की है इस कार्यक्रम के पीछे, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, क्योंकि मैं खुद स्कूलिंग की मैंने सेंट थॉमसेस से, आई वॉज इन चार्ज फॉर ऑल द cultural activities, and so I was in Lady Shri Ram College Music and Dance Society president. इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है शुरू से ही हम लोगों में एक संस्कार को आगे बढ़ाते हैं। मैं आप सभी लोगों से बहुत बहुत आग्रह करूंगी कि छोटे बच्चों में अपनी संस्कृति की एक उत्पत्ति होनी चाहिए। नृत्य भी करें, संगीत भी करें, वाद्य भी करें, नृत्यम वाद्यम च संगीतम। और इन बच्चों के लिए मैं कहती हूँ कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वद्वारम गगन सदृशम मेघ वर्णम लक्ष्मी। तो सबसे पहले इस प्रबंधन को धन्यवाद कि मुझे इतना एक पावन पुनीत अवसर प्रदान किया। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा हमारे जरा जैसे छोटे वीर परियों से बच्चे नृत्य कर रहे थे। दूसरी तरफ उनकी ट्रेनर उन्हें ट्रेन कर रही थी कि स्टेप्स कैसे लेना है। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहर चोट। तो अंदर से एक ट्रेनिंग दे रही है। और मैं इस प्रबंधन से, प्राचार्य से, अभिभावकों से सबसे मैं आग्रह करता हूं कि इन्हें सहेज के रखिएगा। ये जो जैसे नन्हे कलियां हैं ना, नन्हे फूल हैं, इन्हें सहेज के रखिएगा। इन्हें इनके कंधे मजबूत रखिएगा, क्योंकि आज ये बच्चे हैं, कल इन्हीं के कंधों पर इस देश का भविष्य है। वो मजबूत होने चाहिए, वो ट्रेंड होने चाहिए। ठीक वैसे ही जितनी भी यहां मैंने कलाएं देखी, नृत्य देखे, उसके पीछे उनका डायरेक्शन देखा। मुझे तो वो दो पंक्तियां ध्यान हो चली कि उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। इनमें न सिर्फ अपना बचपन देखा मैंने, बल्कि इस देश को बहुत सुरक्षित देखा। क्योंकि जब ये बच्चे, ये हमारा भविष्य है, इनके ट्रेनर बड़े परफेक्ट हैं। कबीरदास की परिकल्पना को यहाँ हमने साक्षात उभरते हुए देखा है। ऐसे तो जोन के बहुत से स्कूल हैं, पर मैं जोन 15 के लिए इस विद्यालय को अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के द्योतक के रूप में देखता हूं। सरस्वती बाग मंदिर, पंजाबी बाग को हम वहां अपनी संस्कृति और
सभी को नमस्कार। आज 5 मई 2022 को उड़ान छू लो आसमां में आप देशभक्ति से ओतप्रोत बच्चों के फोक सॉन्ग और नुक्कड़ नाटक को देखेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपको क्या लग रहा है? मैं गेट पे आया तो इतना भव्य देख के बहुत अच्छा लगा और अभी पता चला है कि यहाँ काफी पूरे हफ्ते से कार्यक्रम चल रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी हो रहा है, तो कहीं फोक डांस हो रहा है, कहीं स्प्लैश हो रहा है। तो ये सब देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। उस दिन ओपनिंग सेरेमनी भी देखी मैंने, बीच में एक दो कार्यक्रम देखे हैं, मुझे लगा कि बड़ा अच्छा एफर्ट है आपका। रिव्यूज के बाद आप चलते हैं दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से अपना प्रोग्राम शुरू करते हुए। आगे से स्वागत करिए हमारे अतिथियों का, हमारे गुरुजनों का। स्पेशल परफॉर्मेंस बाय ऑल जज। सारे संसार से बस उसी की शरण में तेरी मूर्ति है, बस उसी की शरण में तेरी मूर्ति है। After that, let's continue with the folk song competition. नमस्कार, आज हम उड़ान छू लो आसमान के छठे दिन का सफ़र तय करेंगे। तो आइए मिलकर देखते हैं हमारी सफलता के छठे दिन की कहानी। तो जैसा कि हर दिन की तरह आज के दिन की शुरुआत भी हुई स्वागत से, वेलकम से, अतिथियों के स्वागत से हमने दिन की शुरुआत की। आज का कार्यक्रम था जिसका मेन हमारा जो टॉपिक था फोक डांस। सबसे पहले शुरुआत हुई प्रार्थना से, दीप प्रज्वलन से और अतिथियों के स्वागत से। ये हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स कैटेगरी वाइज दीप प्रज्वलन के लिए हम सब एकत्रित हुए। हमारे अतिथियों ने, प्रधानाचार्य जी ने, व्यवस्थापिका जी ने मिल करके दीप प्रज्वलन किया। सरस्वती वंदना। अब देखते हैं लोक नृत्य की कुछ झांकियां। Yeah.
अत्याचार बढ़ता गया, उतना ही क्रांतिकारियों का विद्रोह। मैडम भीका जी का भाषण क्रांतिकारियों के लहू में आजादी की आग भड़का देता। लंदन में रहकर भी भारत की आजादी का सपना दिल में बसा रखा था। 33 वर्षों तक उनके शब्दों ने भारत की आजादी की ललकार को बरकरार रखा। हमारा प्रणाम नारी शक्ति को। और फिर 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी क्रूरता का साक्ष्य जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बालक भगत सिंह एवं ऊधम सिंह ने बदला लेने का प्रण लिया। दीवाने थे जो आजादी के, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जैसे क्रांतिकारी अग्रणी थे। 25 जुलाई 1906 में जन्मे चंद्रशेखर के नाम में आजाद शब्द था, जो बताता था कि उनका जीवन बना ही सिर्फ देश के लिए है। और हाँ, आजाद उसके नाम की जिसने हम देशभक्तों पर गोली चलाई थी। दूसरी गोली लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के नाम, और बाकी सारी गोलियां अपनी भारत माता को आजादी की बेड़ियों से आजाद कराने के नाम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हमारा जीवन सफल हो गया। कब से इस दिन का इंतजार था। हमारी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी राजगुरु। इनकलाब जिंदाबाद। और फिर 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी क्रूरता का साक्ष्य जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बालक भगत सिंह एवं ऊधम सिंह ने बदला लेने का प्रण लिया। दीवाने थे जो आजादी के, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जैसे क्रांतिकारी अग्रणी थे। 25 जुलाई 1906 में जन्मे चंद्रशेखर के नाम में आजाद शब्द था, जो बताता था कि उनका जीवन बना ही सिर्फ देश के लिए है। और हाँ, आजाद उसके नाम की जिसने हम देशभक्तों पर गोली चलाई थी। दूसरी गोली लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के नाम, और बाकी सारी गोलियां अपनी भारत माता को आजादी की बेड़ियों से आजाद कराने के नाम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हमारा जीवन सफल हो गया। कब से इस दिन का इंतजार था। हमारी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी राजगुरु। इनकलाब जिंदाबाद। ओए भक्तिया, अब हमारी मौत से खून खोलेगा भारत के नौजवानों का। वो सुखदेव, कैसा लग रहा है तनु? इनकलाब जिंदाबाद। ऐसा लग रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सच होने वाला है। जीत हमारी होगी। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। लंदन का हुक्म दिया था ना जलियांवाला बाग में मेरे मासूम हिंदुस्तानियों को, ले आज मैं तुझे मार
उसके बाद भारत में मनाया गया बैसाखी का पर्व। स्वतंत्रता दिवस के पश्चात 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वह राजधानी दिल्ली में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राजपथ पर तिरंगे को सलामी दी। वह अलग अलग राज्यों की झांकियां विविधता में एकता को प्रस्तुत करते हुए दिखाई गयी। आइए आनंद लेते हैं ऐसी ही कुछ झांकियों का। रोशन बहार
जय जगदीश्वरी माता सरस्वती माता सरस्वती
सबसे पहले इस प्रबंधन को धन्यवाद कि मुझे इतना एक पावन पुनीत अवसर प्रदान किया। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा हमारे जरा जैसे छोटे वीर परियों से बच्चे नृत्य कर रहे थे। दूसरी तरफ उनकी ट्रेनर उन्हें ट्रेन कर रही थी कि स्टेप्स कैसे लेना है। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। तो अंदर से एक ट्रेनिंग दे रही है। और मैं इस प्रबंधन से, प्राचार्य से, अभिभावकों से, सबसे मैं आग्रह करता हूं कि इन्हें सहेज के रखिएगा। कि जो जैसे नन्हे कलियां हैं ना, नन्हे फूल हैं, इन्हें सहेज के रखिएगा। इनके कंधे मजबूत रखिएगा, क्योंकि आज ये बच्चे हैं, कल इन्हीं के कंधों पर इस देश का भविष्य है, वो मजबूत होने चाहिए, वो ट्रेंड होने चाहिए। ठीक वैसे ही जितनी भी यहाँ मैंने कलाएं देखी, नृत्य देखे, उसके पीछे उनका डायरेक्शन देखा। मुझे तो वो दो पंक्तियां ध्यान हो चली कि आंगुली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। इनमें न सिर्फ अपना बचपन देखा मैंने, बल्कि इस देश को बहुत सुरक्षित देखा। क्योंकि जब ये बच्चे, ये हमारा भविष्य है, इनके ट्रेनर बड़े परफेक्ट हैं। कबीरदास की परिकल्पना को यहाँ हमने साक्षात उभरते हुए देखा है। ऐसे तो जोन के बहुत से स्कूल हैं, पर मैं जोन 15 के लिए इस विद्यालय को अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के द्योतक के रूप में देखता हूं। सरस्वती बाग मंदिर, पंजाबी बाग को हम वहां अपनी संस्कृति और सादर प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। छोटे छोटे बच्चों को देखकर जो आनंद मिलता है, वो आनंद कहीं नहीं मिल सकता। ये हमारे बच्चे आगे आने वाली पीढ़ी, और इनमें हमारी अपनी संस्कृति समानी चाहिए। मैं यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत की है इस कार्यक्रम के पीछे, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो। क्योंकि मैं खुद स्कूलिंग की मैंने सेंट थॉमसेस से, आई वॉज द इंचार्ज फॉर ऑल द cultural activities, and so I was in Lady Shri Ram College Music and Dance Society president. इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, शुरू से ही हम लोगों में एक संस्कार को आगे बढ़ाते हैं। मैं आप सभी लोगों से बहुत बहुत आग्रह करूंगी कि छोटे बच्चों में अपनी संस्कृति की एक उत्पत्ति होनी चाहिए। नृत्य भी करें, संगीत भी करें, वाद्य भी करें। नृत्यम वाद्यम च संगीतम। और इन बच्चों के लिए मैं कहती हूँ कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वद्वारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कवल नयनम योग विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरणम
सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं போடு நம்ம தாளம் ஒண்ணு போட்டு நாட்டு கூத்த காட்டு சிலம்பாட்ட சுட்டி காட்டி காத்த ரெண்ட வெட்டி காட்டி சல்லி காட்டு காலையாட்டு கூறு கொம்பில் குத்தி காட்டு நாலு கால நாலு தோல் விரட்டி தூளு கேள்வி காட்டு பாட்டம் கூத்து பாட்டம் கூத்து பாட்டம் கூத்து நாட்டு 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 கூத்த காட்டு நாட்டு 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 வெட்டி கூத்த காட்டு நாட்டு 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 பாட்டு படிச்சு தப்படிச்சு காட்டு நாட்டு 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 வெற்றி கொடிய நாட்டு வீரன் காட்டு முன்னாடி கண்டனத்தன மோல போட்டு கிளி உயிர் பாட்டுக்கிட்டு இட்டுக்கிட்டு கூவிக்கிட்டு ஐ சொடகு தாளத்தில் செப்பான சாட்சி காட்டி ஆளு கட்டும் தாளத்தில் நிலமெல்லாம் நிலவிட்ட சொட்டு சொட்டு வேர்வை கொட்டு சத்தாந்தா கை தட்ட பாட்டம் கூத்து பாட்டம் கூத்து பாட்டம் கூத்து நாட்டு 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 கூத்த காட்டு நாட்டு 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 வேட்டு கூத்த காட்டு நாட்டு 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 வெள்ளு போதையாட்டு மாடி காட்டு நாட்டு 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 கோட்டை வேலை வெட்டி கொடிய காட்டு Let's have reviews of Udan Chulo Asma. Hello everyone, I am very much glad that my son Nitya studied in this school. और हमें स्कूल से बहुत सारी चीज़ें बच्चे को सिखाने को मिलती है कि 75th जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं उससे जो है पूरी की पूरी इंडिया के सभी स्टेट्स के सभी तरह के अलग डिफरेंट डांस वगैरह फॉर्म वगैरह सिखाते हैं बच्चों को। इससे बच्चों की आगे जाके संस्कृति सीखने में उनको बहुत ही फ़ायदा होता है और यहाँ का टीचर स्टाफ भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड इसीलिए हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि यहाँ पर हमारा बच्चा पढ़ रहा है और आगे ग्रो कर पाएगा। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर हमारे कार्यक्रम को देख करके? हम 75 साल जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये आता है कि बच्चों में यहाँ में जब आई हूँ तो मेरे बच्चों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ा है और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को ना बुला के अदर स्कूल के बच्चों को भी यहाँ पे कंपटीशन में लेके आते हैं और अब तक का तो मेरा बहुत अच्छा ही रहा है कि मेरे बच्चे हर बार प्राइज़ लेके गए हैं तो ये भी एक खुशी हो जाती है। और स्टडीज़ के बारे में भी मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छा है कि सभी टीचर रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा देती है तो मुझे अच्छा लगा स्कूल में करा। थैंक यू everyone, my name is Karan Khanna, class 7C. My school name is सरस्वती बाल मंदिर, रजौड़ी गार्डन, न्यू दिल्ली। हमारे स्कूल में 75 आजादी का महोत्सव बनाया गया था। उसका नाम था, फंक्शन का नाम उड़ान छूलो आसमान। आप कैसे पता है आप सबको 1947 को और 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और इस आजादी में बहुत लोगों ने उत्सव दिया था, कैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीर सावरकर ने किया था। ऐसे हमारे स्कूल में 75 आजादी का महोत्सव का एक फंक्शन का वो हुआ था। ऐसे उन फंक्शन का नाम उड़ान छूलो आसमान। हमारे स्कूल में कल्चर इवेंट 30 हुआ था 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक 7 दिन ये हुआ था। और ये हुआ था कैसे हो गया हमारे कल्चर इवेंट, हमारे कैसे हिंदू में सरस्वती वंदना हो गया, गणेश वंदना हो गया, ऐसी पंजाबी में हो गया हमारा वैसाखी, लोहड़ी और भांगड़ा। ऐसे हमारे स्कूल में एक वो भी कंपटीशन भी होती, कैसे ड्राइंग कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, सोलो डांस कंपटीशन, ग्रुप डांस कंपटीशन, सोलो फ्लॉक सॉन्ग कंपटीशन, ग्रुप फ्लॉक कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन और छोटे बच्चों के लिए कलर्स प्लस हुआ था और एक योगा कंपटीशन भी। ऐसे हमारे स्कूल में दूसरे स्कूलों के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट लिया था
और ऐसे दूसरे स्कूलों के बच्चों ने भी पार्टी ले लिया था और दूसरे स्कूलों के प्रिंसिपल भी आए थे और हमारे दूसरे स्कूलों के चीफ गेस्ट, हमारे गेस्ट, हमारी वाइस प्रिंसिपल और माय स्कूल प्रिंसिपल नेम इज बेला मिश्रा। माय स्कूल प्रिंसिपल नेम इज बेला मिश्रा और हमारे स्कूल में बनाया गया था उड़ान छूलो आसमान। थैंक यू। My name is Rudra. I study in 7th C. My school name is सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रजौरी गार्डन। हमारे स्कूल में जो है 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया गया था, जिसमें एक इवेंट आया था जिसका नाम था उड़ान छूलो आसमान। इसमें बहुत से कंपटीशन वगैरह थे, योग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, इन सब में दूसरे स्कूल के भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और जो है इसमें बहुत सी चीजें थी और इसमें जो है बहुत से प्रोग्राम वगैरह भी थे जिसमें डांस वगैरह थे, जिसमें से कुछ का नाम एक था गणेश वंदना, सरस्वती वंदना एक्सेट्रा और जो है इसमें बहुत सी चीजें थी और हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट भी आए थे और ये बहुत धूमधाम से बड़े धूमधाम से ये इवेंट हमारे स्कूल में मनाया गया था। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी लौ को जीवित रखने नाम तुम्हारा लेगा। सरस्वती बाल विद्या मंदिर द्वारा आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अवसर मिला। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के इस वातावरण में विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती बाल विद्या मंदिर नई पीढ़ी के मन में अपने देश के प्रति, समाज और संस्कृति के प्रति भावनाएं पैदा करने का प्रयास कर रहा है। यह अत्यंत प्रशंसनीय कार्यक्रम है। आज की आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को अपने देश के उन महान सपूतों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायकों का प्रेरक जीवन स्मरण कराया जाए ताकि ये सब लोग देश के लिए जीना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये श्रेष्ठ भावना भारत की आने वाली नई पीढ़ी के अंदर उत्पन्न हो, तो मैं समझता हूँ कि ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक बार फिर विद्या मंदिर परिवार को, प्रधानाचार्य, उनकी सारी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद, नमस्कार। जी सर। आपका बहुत सुंदर कार्यक्रम, अनुकरणीय, अकल्पनिक, और इसका वर्णन करने के लिए आपको पूरा समय ये कार्यक्रम देखना पड़ेगा। हर क्षण आपको लगेगा कि उन्होंने पूरा समर्पण के साथ ये कार्यक्रम किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कार्यक्रम विद्या भारती के जो सोच है उसको जमीन पर लाने हैं, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए। और जो विशेष कल्पना आपकी थी, एक तो नाम आपका बहुत सुंदर, उड़ान पॉजिटिविटी, और जो 7 दिन का आपने कार्यक्रम किया तो सबके साथ न्याय किया। जो सेगमेंट जिसको जितना समय मिलना चाहिए था सबको अपना समय दिया, तो साधुवाद कहना बहुत कम है, बहुत छोटा है, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्यक्रम। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे बच्चे ने आज स्कूल में परफॉर्मेंस दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। आज मुझे देख के बहुत गर्व हुआ मेरे बेटे को स्टेज पे। फर्स्ट टाइम मेरा बेटा स्टेज पे आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव अवसर पर विद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजन किया है बहुत ही अच्छा है। जो आज हम 75 साल मना रहे हैं, लेकिन 75 साल को याद करना, एक एक विषय को याद करना, एक एक महापुरुष को याद करना, एक एक इस प्रकार महिषी नारियों को याद करना, ये बड़ी बात है। और इसको देखने से बच्चे भी प्रभावित होते हैं, समाज भी प्रभावित होता है। तो जिससे कारण हम स्वतंत्रता हमको मिला कि हम पराधीनता का दास को खत्म करके इस प्रकार वीरत्व के साथ, साहस के साथ हम अपना स्वतंत्रता प्राप्ति की।
ये आगे बच्चों को, अभिभावकों को और देशवासियों को ये ऊर्जा मिलते रहेगा। इस प्रकार इस कार्यक्रम का बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम है और कार्यक्रम जो आयोजन किया है सभी को धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि समिति में पहली बारी 7 चरण रखने वाला ये वार्षिक उत्सव हुआ और पूरा का पूरा बहुत व्यवस्थित हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। और मेरी ओर से पूरे विद्यालय परिवार को, प्रधानाचार्य को और प्रबंध समिति को और आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। टुडे आई अटेंडेड उड़ान आज़ादी का 75वां महोत्सव। ये SBM रजौरी गार्डन में ऑर्गेनाइज किया था। 7 डेज का ये प्रोग्राम रहा। कल्चरल परफॉर्मेंस थी, सभी स्कूल के सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। टीचर्स का, मैनेजर्स का और प्रिंसिपल मैम का बेस्ट एफर्ट्स यहाँ पे निकल के आया। इट वॉज अ थ्रिलिंग परफॉर्मेंस। आई कुड नॉट गेट अप फ्रॉम माई सीट। आई वॉज ट्यून्ड फॉर द होल प्रोग्राम। इट वॉज अ लवली परफॉर्मेंस एंड डेडिकेटेड, लव्ड इट नाइसली। नमस्कार। आज सरस्वती बाल मंदिर राजौरी गार्डन आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इन्होंने एक 7 दिन का उड़ान महोत्सव ऑर्गेनाइज किया और मैंने यहाँ पर देखा कि हमारी संस्कृति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। उस पर काम करते हुए बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम किए, जिसमें योग, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़, अपनी हमारे भारत की जो सभ्यता है, हमारी जो बोला जाता है कि जितना बड़ा देश उतनी ही बड़ी यहाँ पर विविधताएं हैं, ठीक है, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया और समझाया गया। इसमें बच्चों की तो मेहनत थी ही थी, वहीं पर प्रधानाचार्य जी, मैनेजमेंट ग्रुप और टीचर्स ने भी अपनी जी तोड़ मेहनत करके इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सफल किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मैं इस स्कूल से ही आज से 18-19 साल पहले निकल के मैंने यहाँ से पढ़ाई करके निकला हूँ। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और इस स्कूल के एक बच्चे होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस प्रोग्राम का पार्ट बना सकता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ में हैं श्री अमृतपाल जी, जो कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल राजौरी गार्डन में एज म्यूजिक टीचर हैं। सर हमारे पास में कल 5th डे में अपनी म्यूजिक की टीम लेकर आए थे और आज 6th डे में डांस के लिए भी, भांगड़ा के लिए टीम लेकर आए हैं, जिसके लिए मैं तो परफॉर्मेंस के लिए बड़ी देर से वेट कर रही हूँ कि ज़रूर एक मस्ती भरा माहौल हो जाएगा उससे। तो सर आप दोनों दिन यहाँ हैं, आपको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका क्या लगा आपको हमारे स्कूल के बारे में, हमारे प्रोग्राम के बारे में? मैं कल पर्सनली भी बात कर रहा था मैम से कि आफ्टर कोविड तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। एक तो भी इतने टाइम बाद एक साथ बच्चों को स्टेज पे देखना और जो इस स्कूल का अरेंजमेंट था वो हमें कल जब हम बच्चों को अंदर ला रहे थे गेट से ही पता चल गया था कि अंदर का कैसा माहौल होगा। तो हमने जब गेट से एंट्री करी और उसके बाद सारा इतने अच्छे से हमें पूरा एस्कॉर्ट करके स्टेज तक ले जाया गया। तो उसके बाद बच्चों की परफॉर्मेंस, मतलब हर एक सिस्टम बहुत ही अच्छे से स्कूल ने मैनेज किया हुआ है। तो मैं स्कूल की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, सबका थैंक्स करना चाहूँगा कि इतना अच्छा सबने मैनेज किया और इतने अच्छे से रिजल्ट में भी कल था हमारा भी स्कूल उसमें 2nd आया था, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। सारा कुछ ओवरऑल मुझे स्कूल का बहुत पसंद आया, हर एक चीज़ A to Z। और इस जो हमने ये 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अमृत महोत्सव जो मनाया है, इस प्रोग्राम के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? इस प्रोग्राम के लिए ऐसे है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, इससे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है, टीचर्स को भी मिलता है। अगर हमारे सामने कोई कंपटीशन ही नहीं आता तो हमें यही नहीं होता कि हमने बच्चों को प्यार करवाना है, कुछ हम भी आराम से बैठे होते हैं। जब कंपटीशन आता तो हमें भी एक पीछे से पुश किया जाता है कि नहीं अच्छे से गाना है। देखिए बच्चों की मेहनत है, उसके बाद प्राइज ना आना या आना वो एक बात की बात है। बस हम बच्चों को आज भी जब अभी लाए हैं तो हम यही कह के बच्चों को लाए कि आपने परफॉर्म अच्छे से करना है, बाकी भगवान ने रिजल्ट देना है। जैसे और क्या ये प्रोग्राम हमारा आपको लगता है कि कुछ कल्चर को, हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोट करेगा? हाँ जी, मैं अभी देख भी रहा था कि मैं अभी एक सर से आपके यहाँ म्यूजिक वाले सर से डिस्कस कर रहा था कि जैसे पहले बंगाली, फिर राजस्थानी, स्टार्टिंग में गर्ल्स ने गिद्दा किया, तो सारे कल्चर हमें एक ही स्टेज के ऊपर जो हमारा इंडिया का है कि भिन्न भिन्न देशों के साथ, मतलब सारी चीजें हमें एक ही जगह पे देखने को मिली है। चाहे वो बंगाली डांस हो, ओडिसी डांस हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, पंजाब से भंगड़ा गिद्दा हो, सब चीजें हमें एक ही उसमें देखने को मिली।
तो ये अमृत महोत्सव का मुझे बहुत अच्छा लगा कंसेप्ट के सारे एक ही स्टेज पे एक साथ मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप हमारे स्कूल में आए 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन हो रहा था और ये बहुत लंबा प्रोग्राम जिसमें हमने पूरे स्कूल के बच्चों को जो है वो पार्टिसिपेट कराया, चाहे वो बेबी शो था, कलर स्प्लैश था, सॉन्ग था, फॉक डांस रहे, फैंसी ड्रेस। तो आपको कैसा लग रहा है इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन? बहुत ही सराहनीय कार्य रहे हैं यहाँ पे विद्या भारती द्वारा संचालित जितने भी विद्यालय हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने पाया कि यहाँ की जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को संस्कार दे रही हैं और संस्कार जो घर में जो मिलते हैं संस्कार उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ की टीचर्स इस प्रकार से अपनी सारे गम भूल करके टीचर्स कितने अच्छे अपने प्रस्तुति यहाँ बच्चों के लिए कर रही हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव सरस्वती बाल विद्या मंदिर जैसे स्कूल के प्रांगण में बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं बहुत स्कूलों में जाता हूँ, हमारी जो अवेयरनेस कैंप होते हैं इन बालकों का यहाँ पर हमने देखा कि इस प्रकार का उसका संस्कार है तो बड़ा ही सराहनीय है और उसका ज़्यादा क्रेडिट यहाँ की टीचर्स को जाता है, यहाँ के मैनेजमेंट को जाता है और यहाँ की जितनी भी संस्कार शालाएँ हैं विद्या भारती को जाता है। मैं ये मानता हूँ कि जो ये संस्कार विद्या भारती के द्वारा अर्जित किए जा रहे हैं इस स्कूल के द्वारा वे बहुत ही सराहनीय रहे हैं और बच्चे आने वाले समय में यहीं से आपके विद्यालय से ही बहुत सारे बालक बहुत अच्छे कामों में अच्छे कर्मों में जाएंगे, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि जहाँ संस्कार अच्छे मिलते हैं वहाँ पर बालकों का विकास, बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास, चूँकि शारीरिक विकास भी यहाँ पर दिया जाता है उसके साथ साथ स्वास्थ्य का विकास भी यहाँ किया जाता है। तो बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर जो ये किया गया है उसको आगे बढ़ाते हुए सरस्वती बाल विद्या मंदिर की स्कूल की जो प्राचार्य हैं उनके निर्देशन में जितने भी कक्षाओं के बालक हैं बड़े अच्छे तरीके से मैंने देखे उनके संस्कार किस प्रकार से हैं। एक दिल्ली जैसे विद्यालय में जहाँ एक प्रतिस्पर्धा चली हुई है कि एक स्कूल में हम इटालियन भाषा का रखेंगे तो दूसरे स्कूल में फ्रेंच की भाषा रखेंगे, तो बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हुआ और मैं ये मानता हूँ कि आपके स्कूल का नाम हम आगे भी कहीं बढ़ाएंगे और आपके स्कूल के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खास करके आपकी टीचरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वाकई में बहुत अच्छा एनालिसिस ऑब्जर्वेशन किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। की कहानी हमारी जुबानी 7 मई 2022 को दीप प्रज्वलन के बाद सरस्वती वंदना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें अतिथि स्वागत के बाद हम रोल प्ले अलग अलग स्टेज का प्रदर्शन, नृत्य कला, प्ले परफॉर्मेंस, इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन जो आपका सर्वांगीण विकास करे। और ये जो मेरा विचार है ये विद्या भारती की भी सोच है, या मैं ये कहूँ कि विद्या भारती की जो सोच है वही मेरा विचार है। सभी का आभार, जैसे माननीय गोविंद जी, माननीय लता जी मैं बोल जाती हूँ लेकिन मुझे पता कभी लगा कि मुझे लता जी हैं वो, सुखराज सेठिया जी जिनके नाम में सुख छुपा हुआ है, उनके साथ आए हुए हमारे विजय जी, इसके साथ नो डाउट सुशील आनंद जी हमारे प्रबंध समिति के सदस्य, माननीय बीके गुप्ता जी, माननीय विजय शर्मा जी जो हमारे सारे चेक पास कर देते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष, और इस स्कूल की सबसे स्माइलिंग, सबसे खूबसूरत चेहरा, मन से भी और ऊपर से देखने वाली हमारी रचना दीदी, विद्यालय की व्यवस्थापिका, समिति में मंत्री,
स्वर्णिम भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी का एक ही प्रयास कि हमारा देश हमेशा हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। और वो दिन जल्दी ही आएगा जिस दिन हमारा देश विश्व गुरु कहलाएगा। ऐसे विश्वास के साथ जय भारत, वंदे मातरम। लेट्स लिसन रिव्यू। जो एजुकेशन और सब कुछ वो एक किसी आदमी को पढ़ने के लिए 10% का काम करती है, 90% वैल्यूज़ काम करती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ है, 10% एजुकेशन भी है और 90% वैल्यूज़ भी है, यानी कि 100% सब कुछ है कि स्कूल के लिए। धन्यवाद। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का समापन।